अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं और कुछ रिक्वायर्ड होती हैं, और ये एक्सरसाइज फार्मूला की मदद के बगैर नहीं हो सकती। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 9, ए बी की वैल्यू दी हुई है 20 और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब गिवन और रिक्वायर्ड की मदद से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। तो इस अंदाजे से यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। क्योंकि इसके अंदर a प्लस बी भी मौजूद है, a माइनस बी भी है और a भी है, तीनों रिक्वायर्ड और गिवन वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसी वजह से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे a प्लस बी की जगह पर और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड है, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और ए बी की वैल्यू 20 दी हुई है तो ए बी की जगह 20 लिख लेंगे। 4 20 का 80, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नेगेटिव है वो पूरा, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 80 है यहाँ भेज देंगे माइनस 80, 81 माइनस 81 हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर रूट निकाल लेंगे तो a माइनस बी का आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से a प्लस बी, ए बी और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, a माइनस बी एज इट इज़ ए बी की वैल्यू, तो इसको वहाँ भेजा प्लस हो जाएगा, 49 का रूट निकाला, a माइनस बी 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी दिया हुआ है और दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। और ए बी के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो 1 और 2 में यूज़ करा था। 64 माइनस करा 48 डिवाइड करा तो 12 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नंबर 4 भी हमारे पास सेम इसी मेथड के ऊपर है, यही हमें वैल्यूज़ निकालनी है, a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ ये दो, तो पहले हम ये निकालने जा रहे हैं तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। 17 आंसर आ जाएगा और ए बी का 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर जब हम आते हैं तो नंबर 5 में हम देखते हैं तो अब इसमें वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब 3 टर्म्स हो गई हैं, पहले 2 थी। तो a प्लस बी प्लस सी 9 गिवन है, ए बी बी सी और सी ए 13 दिया हुआ और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो इस डेटा के हिसाब से जो यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला होगा। तो a प्लस बी की जगह पर 9 रख देंगे, ये रिक्वायर्ड है, ये एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं और इसकी जगह पर 13, 2 13 जा 26, यहाँ माइनस करा 55 आंसर हो गया। नंबर 6 वाला भी हमारे पास सेम इसी मेथड पर हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, बस अपॉन में वैल्यू है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये यहाँ भेजेंगे प्लस, सॉल्व करेंगे 5/9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। अब इस बार a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है, ए बी बी सी सी ए गिवन है और ये रिक्वायर्ड है हमें, तो फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। अब इन तीनों की जगह पर हम 29 लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे और इसकी जगह 10, 2 10 जा 20 प्लस करा 49, a प्लस बी प्लस सी मालूम करना है तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों साइड रूट ले लेंगे, 7 आंसर आ जाएगा। नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी मेथड पर है तो सॉल्व कर दिया। नंबर 9 यही है लेकिन डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी गिवन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है और a बी बी सी सी ए मालूम करना है, फार्मूला यही यूज़ करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह 10 स्क्वायर कर देंगे 100, इन तीनों की जगह पर 20 प्लस 2। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, 20 को इस 2 में प्लस कर देंगे, तो आपको ये हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो वो इस 20 से प्लस नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए 20 को वहाँ भेजकर माइनस करेंगे, तो अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आकर 80 से डिवाइड हो जाएगा और 40 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास।
नंबर 10 में हमारे पास डेटा डिफरेंट हो गया, a प्लस बी और ए बी गिवन है, लेकिन रिक्वायर्ड ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी की जगह 4 रख देंगे, ये रिक्वायर्ड है, ये एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 3 आ गया, ए बी की जगह 3, ए प्लस बी की जगह 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, वहाँ माइनस करा तो 28 आंसर आ जाएगा। अब 10 के बाद नंबर 11 देखते हैं हम। तो नंबर 11 भी हमारे पास कुछ इसी तरह से, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है और ए माइनस बी गिवन है और ए भी रिक्वायर्ड है, ये मालूम करना है। तो फॉर्मूला सेम हम लगाएंगे, ए माइनस बी की जगह पर 5 रख देंगे, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और ए माइनस बी की जगह पर 5 लिखेंगे, माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ए भी रिक्वायर्ड है, एज इट इज़ लिख दिया, और ए माइनस बी की जगह 5। अब अगेन ये 5 इसके साथ माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों अलग हैं और ये 5 अलग है। तो 5 को पहले वहाँ भेजकर यहाँ पर प्लस है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 5 120 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। और साथ ही में इस माइनस साइन को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस 120 हो जाएगा, और यहाँ पर हम अब माइनस नहीं लगाएंगे, और 15 को डिवाइड कर देंगे तो -8 आंसर हो जाएगा। नंबर 12 सेम इसी मेथड पर है, हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, बस वैल्यू चेंज है। तो 12 देख लो कैसे सॉल्व करा हुआ है। फिर नंबर 13 के ऊपर आ जाते हैं। अब नंबर 13 में a माइनस बी दिया हुआ है 5, ए बी दिया हुआ है 7, और a क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी की जगह 5 रखेंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे, -3 आ जाएगा, ए बी की जगह 7, a माइनस बी की जगह 5, मल्टीप्लाई करा तीनों को 105, वहाँ भेज कर प्लस कर देंगे तो 230 आंसर हो जाएगा। अब 14 पर आ जाओ। 14 वाला जो है वो डिफरेंट है थोड़ा। वो किस तरह से डिफरेंट है, 5x प्लस वाई 13 के बराबर xy 10, और अब रिक्वायर्ड क्या है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्यूब का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5x है इसको आप कंसिडर कर लो, ये a है और ये y जो है ये b है। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ हम 5x लिख देंगे। ये a था, इसकी जगह 5x आ गया, प्लस साइन आ गया, और b की जगह पर y आ गया। इधर a क्यूब है तो 5x का क्यूब हो गया, ये b क्यूब है y क्यूब हो गया, प्लस 3 आ गया, इस a की जगह 5x और b की जगह y, और a की जगह 5x और प्लस साइन, और b की जगह y। अब 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13 है, तो 5x प्लस वाई की जगह पर हम 13 रख देंगे, फिर इज इक्वल टू की साइन, इस 5x का क्यूब करेंगे 125x क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 5x प्लस वाई की जगह 13 रख देंगे, और इस एक्स वाई को हम 7 लिख देंगे। 13 का क्यूब निकालेंगे 2197 हो जाएगा, 125x क्यूब वाई क्यूब एज इट इज़ लिख देंगे, ये रिक्वायर्ड है, एक्स वाई की जगह 10 रख देंगे, 15 10 ज़ा 150, 150 13 ज़ा 1950 हो जाएगा, प्लस है यहाँ भेजोगे माइनस हो जाएगा, और ये अकेला रह जाएगा, जो रिक्वायर्ड था ये हमने मालूम कर लिया। अब 14 के बाद 15 के ऊपर आ जाओ। 15 भी इसी तरह से 6 से -7 भी बराबर है 11 के, a भी बराबर है 8 के, और मालूम क्या करना है 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। तो इस क्यूब से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और माइनस साइन से मालूम हुआ कि माइनस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से फॉर्मूला लिख दिया। अब a की जगह पर हम पूरा 6 a लेंगे और b की जगह पूरा 7 b। तो a की जगह 6 a, b की जगह 7 b, इधर भी a की जगह 6 a, b की जगह 7 b, फिर माइनस साइन 3, a की जगह 6 a, b की जगह 7 b, a की जगह 6 a माइनस, और b की जगह 7 b। अब इसकी जगह तो 11 लिख देंगे क्योंकि 11 गिवन था हमारे पास। 6 a का क्यूब करेंगे 216 a क्यूब हो जाएगा, 7 b का क्यूब 343 b क्यूब, 3 6 ज़ा 18 और 18 7 ज़ा 126, a और b 7 लिख देंगे, और 6 a माइनस b की जगह 11, a b की वैल्यू 8 है वो सब्सिट्यूट कर दी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो 11088 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ भेजकर इसमें प्लस कर देंगे तो 12419 आंसर आ जाएगा। नंबर 16 भी इसी तरह से हमने करना है, x प्लस 1/x 7 के बराबर है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। अब सिंपल ये करना है कि x रख देंगे हम a की जगह और b की जगह 1/x। तो देखो यहाँ पर a की जगह x, b की जगह 1/x,
इधर एक्स क्यूब बी का क्यूब 1/x³ हो जाएगा, इधर x से x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी की जगह x प्लस 1, तो इसकी जगह 7 लिख देंगे, 3 7 21, 7 का क्यूब 343, वहाँ भेजा माइनस करा 322 आंसर हो गया। अब नंबर 17 देख लो, 17 भी इसी तरह से x माइनस 1/x, तो माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेम इसी तरह से वैल्यूज सब्सिट्यूट करी और सॉल्व करा तो 1363 हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 17 तक हमारे पास क्वेश्चंस हो गए इसके, और फिर अब 18 के अंदर जो है वो डिफरेंट है। 18 सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखो यहाँ पर 2x² प्लस 3y² दिया हुआ है, तो आप सपोज कर लो ये a है और ये प्लस b हो गया हमारे पास। फिर ये 4x4 है, तो इसको सपोज कर लो a² है, ये माइनस a और b हो जाएगा और ये प्लस b²। तो इस टर्म को देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये पूरी टर्म बराबर होती है a³ प्लस b³ के। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो पहला नंबर है इसका आप क्यूब कर दो और जो दूसरा नंबर है इसका क्यूब कर दो, क्यूब अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये स्टेप बस आपको इसको ब्रेक करने के लिए होता है इन फॉर्म्स के अंदर। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे, ये a² है तो इधर a² का ब्रैकेट बना लोगे, माइनस ab का ब्रैकेट और प्लस b² का ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपके पास 4x4 लिखा हुआ है, तो यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि उस पर स्क्वायर अप्लाई हो तो वापस 4x4 बन जाए। तो 2 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह 2 लिख देंगे और ये x4 है तो इधर x² आ जाएगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो 2 2 4 और ये 2 2 वापस x4 हो जाएगा। इसी तरह से ये b वाली वैल्यू को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा और इधर a b दोनों जो यहाँ आएंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। बहरहाल अगर ये आप ना भी करो, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, जो पहला टर्म है उसका क्यूब कर दो, दूसरा टर्म का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, ये दोनों देखो a प्लस बी a माइनस बी हैं, तो इन पर a² माइनस b² यानी x² माइनस y²। अब ये सेम हो गए तो इस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 हो जाएगा। अब ये सेम हो गए, अगेन 4 का स्क्वायर कर दोगे तो x8 माइनस y8 हो जाएगा। अब ये आपके पास काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पार्ट 3, इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे a माइनस बी बराबर होता है किसके, a² प्लस ab प्लस b² के, तो इन दोनों को साथ अरेंज करके लिख लेंगे। इसी तरह प्लस के साथ माइनस वाले को अरेंज करके लिख लेंगे और इसी तरह से इसके साथ इनको अरेंज करके लिख लेंगे। अब सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a³ माइनस b³, अब a तो है नहीं यहाँ x और y, तो x³ माइनस y³, इस पर फॉर्मूला लगाओगे x³ प्लस y³ और इस पर जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 हो जाएगा, इधर भी 6 6 हो जाएगा। अगेन दोनों सेम हो गए तो अगेन इसका स्क्वायर कर दोगे तो x12 माइनस y12 आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हमने सेम इसी मेथड पर करा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्यूब का नहीं स्क्वायर के फॉर्मूले लगाए। तो आप देखो ये a प्लस बी a माइनस बी दोनों ब्रैकेट सेम थे, स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। स्क्वायर करने से ये सेम हो गए, अगेन इस पर स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया, फिर अगेन सेम हो गए, अगेन स्क्वायर करा तो फाइनल आंसर आ गया। 19 वाले में हमने क्या करना है, इस पर जस्ट डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अगर ये देखो तो ये a प्लस बी a² और ये वाला माइनस ab और ये प्लस b² है, तो सिंपल ये कि आप पहली टर्म का और लास्ट टर्म का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी पहला टर्म लास्ट टर्म क्यूब कर दिया हमने, आंसर आ गया। इधर भी हमने यही करा और इसमें भी हमने यही करा। तो ये एक्सरसाइज जो है 3.2 बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर के स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी इनमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।